श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री पुरुषाय नमः। नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविं गफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दुनेत्रास् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। लक्ष्मीनाथ समारंभा श्रीनाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परंपरात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांख्या कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी श्री बिहारी जी के चरणों में सादर प्रणाम एवं भक्त शिरोमणि ब्रजभानुनंदिनी श्री किशोरी जी के चरणों में सादर प्रणाम एवं प्रातः स्मरणीय श्री पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर नमन साष्टांग दंडवत प्रणाम। आइए कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसा कि सभी जानते हैं कि श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से 6 प्रश्न किया। 6 प्रश्न क्या करते हैं? ये जो 6 प्रश्न हैं, इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में समस्त श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा है। जो 7 दिवसीय कथा होती है वह इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर को देने में संपूर्ण होती है। 6 प्रश्न कौन से हैं? कहते हैं किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मः कः शरणं गतः। पहला प्रश्न क्या है? कहे किम श्रेयः, जो जीव का प्राणी का श्रेय क्या है, उसका धर्म क्या है, सर्व धर्म उसका क्या है। किम श्रेयः शास्त्रसारः, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, तो इन समस्त वेदों का शास्त्रों का सार क्या है? तो कहे किम श्रेयः
श्रेय क्या है? फिर दूसरा प्रश्न, शास्त्र सार, समस्त वेदों का, शास्त्रों का सार क्या है? स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान का अवतार किस लिए होता है और क्यों होता है? किम कर्म के अवतारश्च, यद्यपि भगवान तो जन्माद्यस्य हैं और भगवान तो स्वराट हैं, स्वयमेव राजते इति स्वराट हैं, जिनकी सत्ता स्वयं से है। फिर उन परमात्मा को इस धराधाम पर अवतार ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है? यह परमात्मा अवतार क्यों ग्रहण करते हैं? आज यह प्रश्न शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से कर रहे हैं। इसी प्रश्न को भवानी ने बाबा भोलेनाथ से किया था। क्या किया? नाथ धरे हूँ नर तन कर हेतु, मोहि समुझाई कहीं वृष केतु। भवानी कह रही हैं भोलेनाथ से, हे वृष केतु, मोहि समुझाई कहीं, मुझे समझाकर कहिए कि भगवान का नर तन धरने का क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है? नाथ धरहि नर तन कर हेतु, भगवान अवतार लेने का क्या प्रयोजन है? इसी बात को श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से किया। किम कर्म के अवतारश्च, भगवान का किम कर्म, किस कर्म के लिए, के अवतारश्च, किस लिए अवतार होता है, कौन से कर्म के लिए अवतार होता है? तो जो है भगवत गीता के सिद्धांत से देखे तो धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतरण होता है। तो कहे यदि भगवान धर्म की स्थापना के लिए धराधाम पर आते हैं, तो भगवान जब इस धराधाम कर छोड़कर जाते हैं, लीला संपूर्ण कर कर जाते हैं, तो वह धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कः शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? तो यह 6 प्रश्न हैं। ये 6 प्रश्नों का उत्तर जो दिया गया है वह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण में है। ये जो हम लोग 7 दिवस की कथा श्रवण करते हैं, इन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर देने में साप्ताहिक कथा संपूर्ण होती है। तो पहला प्रश्न क्या था? कहे किम श्रेयः, व्यक्ति का श्रेय क्या है? तो प्रथम प्रश्न का उत्तर श्री सूत जी महाराज देते हैं। क्या देते हैं? शौ वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहैतुक्यै प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति, स वै पुंसां परो धर्मो, व्यक्ति का परम धर्म क्या है, उसका श्रेय क्या है? कहे यतो भक्ति रधोक्षजे, उसका श्रेय है कि वह भक्ति करे। तो भक्ति तो सभी करते हैं, यदि सब भक्ति कर रहे हैं तो इसका मतलब सभी धर्म कर रहे हैं? कहते हैं नहीं, भक्ति वह सफल है जिसमें से हेतु समाप्त हो जाए, जिसके मध्य से हेतु समाप्त हो जाए वह भक्ति सफल है। अहैतुक्यै प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति, भगवान की भक्ति अहेतु करनी चाहिए। हम इस कामना से भक्ति ना करें कि हमें स्वर्ग चाहिए, हमें यह काम चाहिए, भगवान हमारी फैक्ट्री चला दे, दुकान चला दे, पुत्र पौत्र आदि धन संपत्ति से परिपूर्ण कर दे। इस कामना से व्यक्ति को भक्ति नहीं करनी चाहिए। करते हैं भक्ति, हमारे श्री पवन पुत्र हनुमान जी हैं, भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? कहें प्रभु की प्राप्ति के लिए करते हैं। भरत जी भी करते हैं। क्या करते हैं? किसी ने पूछा भरत जी क्या करते हैं, तो कहे भरत जी स्नेह करते हैं भगवान श्री राम से। कहे स्नेह क्यों कर रहे हैं? कहे प्रभु की प्राप्ति के लिए। प्रभु जब वनवास जाते हैं, वनवास जाने के बाद भरत जी प्रयागराज पहुंचे हैं
और प्रयागराज पहुंचने से प्रयाग से कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें उनसे भक्ति सीखनी चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। भरत जी की भक्ति देखिए, कह रहे हमें ना तो अर्थ चाहिए ना तो धर्म चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, हमें तो गति भी नहीं चाहिए। ये संसार में समस्त जीव गति के लिए परेशान हैं। महात्मा जितने भी मुनि हैं, योगेश्वर हैं, सब गति सदगति के लिए परेशान होते हैं। परंतु भरत जी की भक्ति देखिए, कहे गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। भरत जी की भक्ति जो है वह भक्ति हमारे भीतर होती है। प्रयागराज से कहते हैं, अरे अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। तो क्या चाहिए, क्यों जा रहे हो, कहे हे प्रयागराज हमें राम चाहिए, हे प्रयागराज हमें राम चाहिए। हमारी भक्ति होनी चाहिए, भक्ति से भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर भगवान के समीप हम जानते हैं तो भगवान को ही मांगा जाए, क्योंकि यदि हम कुछ मांग कर भक्ति करते हैं तो वह जब हमारी कामना पूर्ण होती है तो भक्ति भी पूर्ण हो जाती है। यदि निष्काम भक्ति करेंगे तो वह सदैव भक्ति चलती रहती है। इसीलिए भगवान से कुछ न मांगा जाए, भगवान को ही मांगा जाए। भक्त लोग पद गाते हैं, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम से यदि कुछ मांगेंगे ना तो वो उम्र भर नहीं चलने वाला है, यदि राम को मांग लेंगे तो जीवन पर्यंत चलेगा। पांडवों ने किसको मांगा था, कहे कन्हैया को मांगा, इसलिए उनका जीवन प्रसन्न रहा। तो राम को मांगना चाहिए, राम से ना मांगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, भक्ति सभी करें, परंतु अहेतुक्यै प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतु भक्ति करेंगे तो जीवन में सदैव प्रसन्न रहेंगे। यदि दुख भी आएगा तो दुख से लड़ने की शक्ति हमें वह परमात्मा प्रदान करेगा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।